किस तरह से मुख्तलिफ खिताबों से अल्फाज को उठाकर और एक ऑडियो क्लिप बनाया गया है। लेकिन आज जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आता है और उसमें ये पता चलता है कि ये ठीक है, यानी कहा गया है कि ये आवाज जो है वो साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब की ही है। लेकिन क्या इस फॉरेंसिक से ये प्रूव हुआ है कि जो ऑडियो है ये वाकई में कहीं एक जगह पर बैठकर बात की गई है और ये क्लिप्स अलग खिताबों से उठाकर जोड़े नहीं गए? इसमें जी बड़ी बारीक वारदात जो है वो डाली गई है। इसमें खेलने वाले ने एक जगह तो बड़े ब्लंडर्स कर दिए, दूसरी जगह वो खेलने वाला इस मामले में थोड़ा सा स्मार्ट खेलने की उसने कोशिश की है, लेकिन वो भी मामला एक्सपोज होने जा रहा है। वो मामला कैसे एक्सपोज होने जा रहा है? देखें, हमने ये तो कल बता दिया, सुहेल रशीद साहब ने भी बड़ी अच्छी इस पे रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट जो हमने कल अपने नाजरीन के सामने रखी कि जो ऑडियो क्लिप है ये तैयार किया गया है, उनकी जो स्पीच है उससे जुमले लेकर काट छांट करके लगाए गए हैं। लेकिन फिर ये फॉरेंसिक पे क्यों इसरार किया जा रहा है कि जी वो रिपोर्ट दुरुस्त है? इसमें कुछ 6-7 सवालात ऐसे हैं जिस पे मेरी भी कुछ माहिरीन से बात हुई है, अमेरिका में मौजूद माहिरीन से बात हुई है। उसके बाद 6-7 ऐसे सवालात हैं कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको भी बड़ा दचका लगा है। अच्छा, क्या है जी? कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो ट्विटर पे जारी की जा रही है मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से और सियासी लोगों की जानिब से, ये टेम्पलेट्स इसके सिर्फ क्यों शेयर किए जा रहे हैं? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल क्यों नहीं शेयर की जा रही? इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के जो आमतौर पे 10 से 12 पेजेस होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके सिर्फ 5 या 6 सतरें क्यों शेयर की जा रही हैं? उन शेयर की गई 5 या 6 सत्रों में पॉइंट्स में पीसेस में शेयर हो रहा है। जस्टिस साकिब निसार का नाम कहां पर लिखा हुआ है? इस बात का क्या सबूत है कि वो ऑडियो टेप जो इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजी गई है वो जस्टिस साकिब निसार का वो ऑडियो क्लिप है जो एक वेबसाइट ने जारी किया है? क्योंकि इन्हें इस बात का शायद अंदाजा है कि उन ममालिक में एक जो राजदारी का जो मामला होता है क्लाइंट की, कि कोई भी जाकर उस इदारे से पूछे तो वो नहीं बताएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट होता है क्लाइंट का और उनका। फिर ये भी पता चले कि ये जो परफॉर्मा फिल किया गया था वो किसके नाम से हुआ है, कौन इदारा था इसके पीछे, उसकी फंडिंग किसने की है, क्योंकि ये तो $2,000 से $2,500 लगते हैं इस पे कराने के लिए। तो इस पे इस बात का क्या सबूत है कि जो एक शख्स का सवाल बीच में डाला गया जिसकी पेस ही नहीं बनती जस्टिस साकिब निसार की बात करने की पेस से, तो ये क्लिप वही क्लिप है जिसमें ये शख्स सवाल कर रहा है जो कह रहा है कि जी उनकी बेटी को सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में कहीं जस्टिस साकिब निसार का नाम नहीं आ रहा, यह सवालिया निशान है। फिर एक और मामला कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, आमतौर पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नाम सामने आता है, उसके सिग्नेचर सामने आते हैं। अगर इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, तो सारी की सारी रिपोर्ट में जिस तरह एंड पे फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उसके सिग्नेचर आते हैं वो क्यों नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं है? जस्टिस साकिब निसार का नाम किसी एक भी सतर में क्यों नजर नहीं आ रहा? फिर जो फॉरेंसिक में जिससे मुतल्लिक होता है, क्योंकि उससे मुतल्लिक नाम होता है, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसने बताना होता है जी हाँ ये इसी की आवाज है। अब एक गुमनाम से फॉरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं हो सकती, तो जिस शख्स से मुतल्लिक भी किसी चीज का फॉरेंसिक होता है तो उस शख्स का नाम होना बहुत जरूरी है। ये वो सवालात हैं। फिर एक और बात, इस बात का क्या सबूत है कि ये ऑडियो क्लिप कितने मिनट का उनको भिजवाया गया है? इस बात का भी इम्कान है अगर इन्होंने ये जस्टिस साकिब निसार का ही क्लिप भिजवाया है तो उनकी एज इट इज कोई ऑडियो उठा के जो कि मुकम्मल किसी सीक्वेंस में यूट्यूब पे पड़ी हो, फेसबुक पे पड़ी हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ी हो, उठा के दे दी हो। इस बात का भी इम्कान है कि उसका ऑडिट करवाकर और कह दिया जाए कि जो ऑडियो भेजी गई है शायद फॉरेंसिक लैब को वो शायद कोई और भी हो सकती है। जी इसमें तो मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में? मुकम्मल फॉरेंसिक रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आ रही?
फ्रॉन्जिक करने वाले शख्स का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा, उसके सिग्नेचर सामने क्यों नहीं आ रहे, जिस शख्स से मुतल्लिक फ्रॉन्जिक है वो सामने क्यों नहीं आ, उसका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा, कितने मिनट का दौरानिया वो क्यों नहीं सामने आ रहा। वो तो आपने ट्विटर पे चंद ग्राफ जो हैं वो जारी करके बता दिया, वो ऑडियो के वो चंद ग्राफ्स आपने जारी करके बता दिया जी ये फ्रॉन्जिक रिपोर्ट है। वो किससे मुतल्लिक है, किसकी ऑडियो है, इस बात का क्या सबूत है कि वो इसी ऑडियो टेप से मुतल्लिक है। ये वो सवालात हैं जिन्होंने इसको मशकूक बना दिया है। ये चीज तो कल वाजे हो गई थी कि ये उठाई गई है यूट्यूब से और दीगर जो फोरम से उनकी तकरीरें उठाकर उनको, लेकिन फ्रॉन्जिक हुआ। आज ये इन सवालात ने उस फ्रॉन्जिक की, ये जो फ्रॉन्जिक 2 दिन से लगाई हुई है कि जी फ्रॉन्जिक रिपोर्ट में ये आ गया है, लेकिन इस पे भी धोखा दिया जा रहा है अवाम को। इसमें भी कोई इंडिपेंडेंट इदारा हो जो कि फॉरेंसिक कर सके तो फिर उस पर वो रिलायबल। असल बात यह है ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि आप भी फ्रॉन्जिक करवा लें, ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने इस मामले को जस्ट पॉलिटिसाइज करना है। मकसद ये है, आज पीडीएम के इजलास में भी, आज सदीक जान साहब से भी बात करते हैं कि पीडीएम के इजलास में भी आज इस पे बात हुई है, इस मामले को सियासी फोरम पर उठाने का इन्होंने भरपूर तरीके से फैसला किया है। तो सदीक जान साहब आप जरा इस पे रोशनी डालें ना, कितने कामयाब हो जाएंगे। सदीक आज तो नवाज शरीफ साहब फट पड़े और कह रहे हैं अब तो कोई शक ही नहीं रह गया कि जो सब कुछ हमारे साथ हुआ है ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ हुआ है। तो आज पीडीएम के सरबराही इजलास में इस मुबैयन ऑडियो क्लिप के हवाले से क्या डिस्कशन रही है? मारियम के फटने की वजह कुछ और थी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज अदील बड़ाई साहब को ये जो सुना है मैंने इतना एंजॉय किया है, और मुझे लगता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब ने जिनके पास ये मामला जाना है या हाई कोर्ट के जज साहब के पास ये जाना है, उन्होंने सुन लिया अदील बड़ाई साहब को, तो बतौर एक्सपर्ट इनको वहाँ पे जो है वो तलब कर लिया जाएगा कि आप आके अदालती मामून के तौर पर अदालत को असिस्ट करें। जैसे शरीफ खानदान ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का एक्सपर्ट बन चुका है, अदील बड़ाई साहब उसका पोस्टमार्टम करने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो पॉइंट्स उठाए हैं, और ये पॉइंट्स कम अज़ कम मैंने पहले जो है वो कहीं नहीं देखे। अच्छा, अब ये है कि जो मियां नवाज शरीफ के फटने की वजह है, वो फटने की वजह उनकी फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने जो मिस कॉल की थी, जो उन्होंने मैसेजेस किए थे, जो उन्होंने एक मोहब्बत भरा ख़त लिखा था, जो उन्होंने माफ़ीनामा भेजा था, उसके जवाब में उन्हीं का भेजा गया ख़त जो है वो उसको फाड़ के और भेज दिया गया वापस। और वो एक इस तरह का शेर भी है जिसका मफहूम ये है कि मैंने तो ये समझा था कि मेरे ख़त का जवाब आया, जब खोल के देखा तो मेरे ख़त के टुकड़े थे उसमें, तो अगलों ने ख़त फाड़ के ना और वापस भेज दिया, वही आया वापस। तो फ्रस्ट्रेशन ये है, चीखना चलाना उस वजह से है। अब मसला ये है कि पिछले 7 दिन में देखना आप इनके साथ क्या क्या हुआ। इनके साथ पिछले 7-8 रोज़ में ये हुआ, पहले राना शमीम का बयान अल्फी आया, उसका आपको पता है सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ज्वाइंट सेशन में इनको धचका लगा। फिर इनको जो एक और इनके साथ हुआ वो हुआ जो इन्होंने जो ज्वाइंट सेशन के बाद सेनेट में भी इनको शिकस्त हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक और ऑडियो आई, उसमें भी शिकस्त हुई। एक और इनके साथ अभी बिजली बांध के इनके ऊपर खबर गिरी, उसके ऊपर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है, वो जिस तरह से आप दोनों इमेजिन करें ना कि आप कहीं पे बैठे हुए हों और खुदा न खास्ता आपको किसी ऐसी सबसे बुरी खबर आपको वहां पे सुना दी जाए तो क्या रिएक्शन होगा। कोई बहुत बड़ी कोई किसी की मौत की खबर सुना दी जाए जो आपका बड़ा ही खुदा न खास्ता प्यारा हो। यहां पे भी यही हुआ है कि इलेक्शन कमीशन तो इनका बहुत प्यारा था, वहां से जो प्रेस रिलीज आई है वो इनके लिए इनके ऊपर बिजली बांध के गिरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कहना चाह रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पे इन्होंने अगले चंद महीने शोर डालना था, सियासत करनी थी, उन्होंने उस पर वो कमेटियां बना दी, इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। सफा फट गया, उस पर आगे चल के बात करते हैं इसकी वजूहत क्या हो सकती है। लेकिन एक चीज आप इंटरेस्टिंग देखें, 3 बड़ी चीजें उन्होंने की। पहले इन्होंने क्या की, जज अरशद मलिक साहब की ऑडियो और वीडियो जारी की। जब एफआईए ने नोटिस किया और कहा कि जी हमें दें ये ऑडियोज और वीडियोज, तो क्या कहा गया कि वो नासिर भट्ट के लैपटॉप में थी और नासिर भट्ट लेके लंदन चले गए, फरार हो गए, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। उसके बाद क्या होता है, राना शमीम का बयान एलपी वो भी लंदन में नोटराइज कराया जाता है, लंदन में मौजूद है, मीडिया में इस्तेमाल किया गया, तो वजह भी सामने आ गई। हाँ, मीडिया में इस्तेमाल किया गया, अदालती फोरम पे नहीं लेके गए। अब तीसरी ऑडियो वो अमेरिका से आती है, वो भी अदालत में पेश नहीं की जाती। देखें, एक तो जो चीजें भी आ रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं, उनका तल्लुक पाकिस्तान के बाहर से है, और वो किसी अदालती फोरम पे भी ये नहीं रख रहे। तो वजह सिर्फ वही है, इनको पता है कि अगर ये ऑडियोज लेकर जाते हैं, ये अहमद नूरानी की ऑडियोज अगर ये अदालत में लेकर जाएंगे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी।
और इसलिए ये उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सदीक जान साहब, शाहिद शाहिद खान खान अब्बासी अब्बासी, बिल्कुल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इसी हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। वो इस मुबैना ऑडियो क्लिप के हवाले से क्या कह रहे थे, नाज़रीन जरा ये सुने। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, तो कम से कम सजा तो खत्म करें। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून करती हुई नजर आ रही है और ये भी कह रही है कि जो सजा है नवाज शरीफ पर और उनकी बेटी पर उसको भी खत्म किया यानी जाए। वो मिनिमम रिलीफ मांग रहे हैं, इस पे कम से कम सजा तो खत्म करें। देखें, माजी में हमारे सामने मिसाल वही है जिस पे हम मुसलसल बात करते हैं प्रोग्राम में, वो है मलिक कयूम साहब की ऑडियोज। पीपल्स पार्टी लेके गई थी, एतजाज हसन साहब लेके गए थे। ओ भाई, ले जाना आप ये ऑडियोज, आप ये चीजें ले जाना अदालत के अंदर। आप तो अदालत के अंदर लेके ही नहीं जाते क्योंकि आपका मकसद इसको प्रोपिगेट करना है। अब मुझे एक बात बताएं, वो जो एक तबका जो ट्विटर पे संभाला नहीं जा रहा और जो टीवी चैनल्स पे बैठ के संभाला नहीं जा रहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब को एक जाली मुबैना ऑडियो पे तो जवाब देना चाहिए, लेकिन 3 बार का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी असली जायदादों का जवाब ना दे, उससे जवाब नहीं मांगा जा सकता जो अवाम के टैक्स के पैसों से उसको तो स्टांस ही ना कि सजा जो है वो प्लानिंग के तहत दी गई है, केस हमारा ठीक था। देखें, एक काम ये करें, ये और किसी अदालत को ना दें, किसी अपने हामी को ही कोई चीज दे देना, उस वो रसीदें दिखा दे। मामला तो एक मामला है, वो है रसीदों का। 3 सवाल हैं, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे और वहां लगाए कैसे, रसीदें दिखा दें। वो इनके पास नहीं है। दुनिया जहान की बात करेंगे, पाकिस्तान बनने से लेके और आगे अगले 15 साल में पाकिस्तान के साथ क्या होना है, सब चीजों पर बात करेंगे। अगर नहीं बात करेंगे तो अपने सबूतों पे बात नहीं करेंगे, अपने केस पे बात नहीं करेंगे। और यही वजह है, इनसे पूछो कुछ, जवाब कुछ देते हैं। इनसे पूछो ये रसीदें कहां पे हैं, जी हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, ये क्या हुआ, हमने इतने पैसे बचा लिए थे। और भाई असल सवाल का जवाब दें, आपने यहां से पैसे भिजवाए कैसे, वहां खरीदे कैसे, इसका जवाब नहीं। और इसके साथ साथ जो ऑडियो क्लिप और जो बयान हल्फी सामने आ रहे हैं उसको नून लीग कब अदालतों में लेकर जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन